एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पर्यावरण। और पर्यावरण के हमने 4 वीडियो में अपने सारी बातों को, पर्यावरण जो एनसीईआरटी पर आधारित बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो सारी पर्यावरण की बातें हमने करना स्टार्ट करी। हमने वो क्वेश्चंस देखे जो आपकी सीटेट और अन्य तरीके के शिक्षक भर्ती के एग्जामों में पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चंस हमने जो एनसीईआरटी के थे वो सभी आपके सामने लाकर रखे और उनके साथ साथ बताया हमने कौन कौन सी पुस्तक में क्या क्या जानकारी मिलती है। आज का वीडियो, लास्ट वीडियो पर्यावरण से जो है इंपोर्टेंट बनता है। अगर बात की जाए तो हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसमें पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के साथ साथ अगर बच्चे की हम पेडागोजी देखें, ईवीएस पेडागोजी देखें, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। बहुत ज्यादा जो है चर्चा में रहता है, हमसे पूछा जाता है कि बार बार कि सर एनसीएफ 2005 क्या था, उसमें एनसीएफ 2005 में क्या क्या जो है सरकार ने जिक्र किए होंगे, कैसे बताया होगा कि बच्चों को हमें किस तरीके से जोड़ना है। तो आज हम वही बात करेंगे, हम ईवीएस पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे एनसीएफ 2005। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 क्या था, सरकार ने क्या बताना चाहा, सरकार ने क्या कहा एनसीएफ 2005 में कि जो है बच्चे को किस तरीके से रटने में बनाना है या बच्चे को समझाने में बनाना है, चैप्टर किस तरीके से होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर में क्या था। आज के एक ही वीडियो में पूरी बात हम कंप्लीट करेंगे अपनी। और ये सभी बातें अगर देखी जाए तो पिछले 4 वीडियो में जो जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हमने आपको एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाया था। वही सारी बातें इस वीडियो में एक बार फिर से आपको देखने को मिलेंगी एनसीएफ 2005 में। शायद आपने अगर वो पीछे के 4 वीडियो देखे हैं तो आपको लगेगा कि ये सारी बातें तो हमने पहले भी सीख ली और आज हमने एनसीएफ 2005 में इन्हीं चीजों का जिक्र था जो सर ने जो है पिछले 4 वीडियो में हमें धीरे धीरे करके पढ़ाना स्टार्ट किया। चलिए वीडियो पे बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज की तरफ। अगर देखें तो एनसीएफ क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा एनसीएफ क्या है, तो एनसीएफ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपसे एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क होती है। क्या होती है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए एनसीएफ क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा एनसीएफ कि एनसीएफ क्या है। एनसीएफ कब आया? ये 2005 में आया सबसे पहली बात। इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो अभी हमने आपसे बात करा नेशनल। देखिए, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक, एक एक चीजों को हम जो लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे, सब एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे। पिछले 4 वीडियो में हमने एक वीडियो को दूसरे वीडियो से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ा, जिस प्रकार में याद हो गया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दिया आप लोगों ने। नेशनल क्यूरिकुलम के बारे में बात करें तो क्यूरिकुलम CURRI, ठीक है, क्यूरिकुलम CULAM, क्यूरिकुलम, ठीक है, फ्रेमवर्क, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे हम। फ्रेमवर्क ये कब दिया गया? सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे हमारे सर ने बताया था 2005 में दिया गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें क्या है इसके अंदर, आपसे ये पूछा जाएगा क्या है, तो इसकी हम देखो नेशनल क्यूरिकुलम बोला हमने, तो इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है ये। क्या है ये? आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा क्या होती है? पाठ्य चर्चा अगर आपने जो है बीएड वगैरह कर रखा है तो उसमें आपने पाठ्य चर्चा पे जो है खूब पढ़ा होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करी है इन्होंने। अब रूपरेखा क्या, बच्चों को ना, ये बच्चों के लिए कि कौन सी क्लास का बच्चा किस तरीके से सीखना स्टार्ट करेगा, ये इन्होंने जो है रूपरेखा तैयार करी होगी। जैसे कि मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई पर्यावरण नहीं है, बट कक्षा 1 कक्षा 2 में अगर पर्यावरण नहीं है तो पर्यावरण स्टार्ट कहां से हुआ? कक्षा 3 में, कक्षा 4 में और कक्षा 5 में। सबसे पहले तो हमने ये रटा, उसके बाद हमने क्या करा, कक्षा 3, 4, 5 में नहीं है, कक्षा 3, 4, 5 में है, 1 या 2 में नहीं है, तो 1 या 2 में क्या है, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है। तो 1 या 2 की अगर बात करें तो इससे आप बताएंगे कि जो है पर्यावरण की जो पुस्तक 3, 4, 5 में है, 1, 2 में नहीं है, बट 1, 2 में क्या करा है? भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी है। ठीक है, गणित के माध्यम में ऐसे ऐसे जो है सवाल, ऐसे ऐसे चित्र उन्हें गणित में रिप्रेजेंट करे, हिंदी की किताब में इस तरीके से प्रेजेंट करे जो उनके माहौल को दर्शाए, जो आसपास का माहौल है वो सब दर्शाता हो। तो देखो 2 बातें आपको याद भी हो गई। 2 बातों में आपने याद करा, क्या करा कि ये पर्यावरण जो पढ़ाया गया है हमें कक्षा, कौन सी कक्षा से? तीसरी से, चौथी से और 5वीं में है। और कक्षा 1 और 2 में अगर बात करें, कक्षा 1 या 2 में क्या है, किस प्रकार पर्यावरण पढ़ाया गया है, तो आप बता देंगे भाषा यानी हिंदी हो गई आपकी, जो भी बच्चे की लैंग्वेज रही होगी। ठीक है, भाषा और गणित के माध्यम से बताएं जाने की बात की है। ठीक है, भाषा और गणित का माध्यम बताया, भाषा और गणित के माध्यम से चर्चा की गई है। अब क्या चर्चा की गई है? 5वां पॉइंट देखिए, चीजों को डिटेल में लेके आए
क्या चर्चा की गई है, क्या पढ़ाया गया है इसमें। जैसे कि हम बात करें, जैसे 3, 4, 5 में तो वो चीज पढ़ाई गई है, फर्स्ट और सेकंड में भी इसी तरीके से ना क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसे चित्र बनाए हैं, क्या है ये। तो आपसे पूछे तो आप बता देंगे। देखिए पर्यावरण में हम क्या पढ़ते हैं, बच्चे को तीसरे, चौथे, पांचवें की किताब में हम क्या पढ़ाते हैं, क्या चीज देखा हमने। एक तो सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन जो उसके आसपास की घटनाएं हैं वो सारी बच्चे को जो है उसमें तीसरी, चौथी, पांचवी में पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा दी जाती है। एक पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जाता होगा, ठीक, और एक विज्ञान के बारे में नॉलेज दी गई है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी में किन किन की नॉलेज है, तो आप बताएंगे सामान्य अध्ययन की नॉलेज है। हमारे सर ने बताया था सामान्य अध्ययन है एक। तो चलिए सामान्य अध्ययन के बाद साथ साथ अगर बात करें आपके विज्ञान की नॉलेज है, ठीक है, विज्ञान की नॉलेज है, और उसके साथ साथ पर्यावरण की नॉलेज दी गई है। इस पे तो जब नाम ही इसका पर्यावरण है तो पर्यावरण विज्ञान के बारे में भी नॉलेज दी गई है। एक बात हमने ये पढ़ ली, पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी अवधारणाएं क्या है। अब जैसे कि हमने कहा सामान्य अध्ययन हो गया, विज्ञान हो गया, पर्यावरण विज्ञान हो गया, इनकी भी तो कोई ना कोई अवधारणाएं रही होंगी। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ाया था प्रदूषण के बारे में आपको अपने लेक्चर में, तो क्या आ गया, प्रदूषण आ गया आपका। प्रदूषण में कैसा ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ कहें तो वायु प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है आपका, बहुत सारे तरीके के। वो हर एक चीज प्रदूषण है जो जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा हो जाए। आपने खाना खाया, खाने की आपकी जो है, मान लीजिए आप जो है पेट भर के खाना खाते थे, रोज आप 4 रोटियां खाते थे, आप सब्जी बहुत अच्छी बनी और आपने 4 की जगह 7 रोटियां खा ली, 4 की जगह 5 खा लेंगे तब तक तो सीमित हो सकता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर जाए, आपका डाइजेशन हो जाए। और 4 की जगह 7 खा ली तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका पेट उस चीज को ना तेजी से जो है पाचन नहीं कर पाएगा, और जब पाचन से अंदर से शरीर के अंग ही काम नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप वॉमिटिंग कर दोगे। और कितना ही अच्छा खाना था, आपने वो सारा का सारा खाना सब बेकार कर दिया, और एकदम तेजी से वो खाना बाहर निकलने से क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो एक तरीके से बच्चे को आपने ये सिखाया नहीं सिखाया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इनकी अवधारणाएं क्या है। प्रदूषण हो गई एक तो अवधारणा। अगर आपसे इसकी अवधारणा पूछ ले तो अवधारणा में क्या बताओगे, अवधारणा बताई हमारे सर ने, एक तो बता दी, अवधारणा का मतलब है प्रदूषण, ठीक है। नंबर 1, देखिए प्रदूषण का अर्थ आपको बच्चों को इसी तरीके से समझाना है कि बेटा वो हर एक चीज वो प्रदूषित या प्रदूषण फैलाती है जो जरूरत से ज्यादा हो जाए। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन का दोहन, जो प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं हमें, प्राकृतिक संसाधन का दोहन। हमने देखा है हम अंधाधुंध जो है जैसे पेड़ हमें प्राकृतिक मिले हुए हैं उनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पर प्राकृतिक संसाधन का दोहन। नदी मिली हुई है हमें, नदियां मिली, नदियों का जो है पानी को हम जबरदस्ती जो है क्या कर रहे हैं, अस्वच्छ कर रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। वनों को काट रहे हैं, अभी अभी मैंने बोला पेड़ों को काट रहे हो, तो पेड़ों को काटने से क्या हुआ, बच्चों को समझाओगे आप, पेड़ कटेंगे तो पेड़ कटने से क्या होगा, हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और उनके द्वारा जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें नहीं मिल पाएगी, और इस तरीके से क्या होगा, जीवन हमारा ही मुश्किल होगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको जो है बच्चों को समझाना होगा। तो ये सब क्या चर्चा करती है, एनसीएफ 2005 चर्चा कर रही है। अब ये बात करें हम पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक कैसी है। आपसे पूछेगा कि बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 में पाठ्य पुस्तक की जो चर्चा की गई है उसमें क्या बताया गया है, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक किस तरीके की होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि उसमें एनसीएफ 2005 में कहा गया है बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होने चाहिए, बच्चों पर डिपेंड करने चाहिए, बच्चे की मेमोरी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। किस प्रकार बनाई गई है, बाल केंद्रित बनाई गई है। तो आपसे पूछे तो आप 7वां पॉइंट इस तरीके से याद कर लेंगे कि हमारे सर ने बताया था जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार है, बाल केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है। अभी अभी देखिए हमने अगर बात करें, हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम ज्यादातर कॉमन किताबों में देखा है। क्यों देखा है हमने, क्यों, क्योंकि बच्चे के आसपास बच्चा ना जब छोटा होता है तो वो अनार को भी देख चुका होता है और आम को भी देख चुका होता है, तो अपने आसपास का जो मैंने कहा सामान्य अध्ययन था, उसे ज्ञान था उस चीज का, तो तेजी से आपने उसने जो है कैच कर ली उस चीज को। और उसी में छोटे आ से अगर हम ऐसी कोई चीज ले लेते हैं जिससे बच्चे ने देखी नहीं है या जिससे बच्चा डरता हो तो वो कभी सीखना पसंद नहीं करेगा उस चीज को, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखेंगे पाठ्य पुस्तक कैसी है, बाल केंद्रित है, बच्चों पर आधारित है। उससे क्या फायदा होगा, अब इसका बेनिफिट समझ लें आप। अब बच्चों को क्या फायदा होगा, बच्चा जब बाल केंद्रित होगी तो वो चीजों को ना खुद खोजने की भी कोशिश करेगा, चीजों को पता लगाने की कोशिश करेगा, वो रटेगा नहीं चीजों को। अभी मैंने आपसे कहा छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम पढ़ने का मतलब है बच्चे ने देखी है उस चीज को, बच्चे ने समझा है उस चीज को, बच्चा उस चीज का पता लगा सकता है, ज्ञात कर सकता है, उसमें जो है डिफरेंस ढूंढ सकता है कि ये अनार है और ये आम है, तो रटा नहीं बच्चे ने। तो आपको ध्यान रखेंगे बाल केंद्रित का अर्थ क्या है, बाल केंद्रित का अर्थ यह है कि बच्चा स्वयं में खोज कर सकता हो, पता लगा सकता हो, किसी तरीके से रट नहीं रहा हो, ठीक है। अब ऐसे बाल केंद्रित में हमने और क्या क्या घटनाएं पढ़ी पीछे वीडियो में, देखिए हमने यात्रा के बारे में कितना डिफाइन करा था
हमने आपको रेल यात्रा तक बता दी थी, रेल की पटरियां भी बता दी थी, गुफाएं तक बता दी थी। जब आप लोग घूमेंगे तो आप सारी चीजें देखेंगे। पर्वतारोहण के बारे में हमने चर्चा करी थी कि किसने जो है सबसे पहले पर्वत चढ़ा और किसने जो है 2 बार पर्वत चढ़ा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। उसके साथ साथ बच्चों को वो ज्ञान हुआ, बच्चों को पहाड़ों का ज्ञान हुआ, बच्चों को ये ज्ञान हुआ कि हमें जब पहाड़ों की तरफ को निकलना चाहिए तो हमें क्या क्या चीज पैक करके लेके जानी है, कौन कौन सी दवाइयां हो सकती हैं। अपने हम किसी भी यात्रा पे, सिंपल यात्रा पे जा रहे हो तो हमें किस प्रकार का खाना लेके जाना है, कौन सा खाना एक लंबे समय तक चलेगा, हमें बिछाने के लिए सामान लेके क्या जाना होगा, हमें सिर छुपाने के लिए टेंट भी रखना होगा, अपने कौन कौन सी दवाइयां रखनी होंगी, क्या चीजें आ सकती हैं, दवाइयों के साथ साथ कुछ खाने के ऐसे मटेरियल क्या हैं जो तेजी से एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें हमने देखी है अपने पीछे के लेक्चर्स में, इसलिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जिन्होंने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे एक बार जरूर देख लें। और मेरा बिल्कुल जो है, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी को जो है आपके लिए ले आया हूं अपने पीछे के चारों वीडियो में और आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि जहां तक अगर उम्मीद की जाए, अगर पर्यावरण के किसी में भी 30 क्वेश्चन भी आते होंगे ना, अगर उसमें मैंने कहा शिक्षण शास्त्र भी है उसमें, तो 30 में से आपको 22-23 क्वेश्चन तो सेम उन्हीं वीडियो के मिल जाएंगे, सेम बोले हुए। और बाकी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित होंगे, लैंग्वेज बदल दी होगी, केवल वो आपसे पहचान रहा होगा कि आप एज ए टीचर कितना पहचान सकते हैं, कितना बच्चों को समझा सकते हैं। अब वो बीजों पे दे दे तो बीजों के बारे में मैंने आपको एग्जांपल 3 कटोरियों में चने लेकर समझाए थे। 3 कटोरियों में अगर हमने चने ले लिए, एक में पानी में डाल दिए और एक में जो है रुई को गीला करके उसमें डाल दिए हमने, जो है चने डाल दिए, धीरे धीरे रुई को कभी सूखने नहीं दिया हमने, और तीसरी में हवा में छोड़ दिए, तो कौन से ज्यादा अंकुरित होंगे, अंकुरित का मतलब क्या होता है, हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। उसके साथ साथ हमने देखा, अपने ही वीडियो में चर्चा करी बच्चे के लिए आवास के बारे में, कि आवास घर हमारे कैसे होते हैं, सर्दियों में घर कैसे होते हैं, गर्मियों में घर कैसे होते हैं, पहाड़ों पे घर कैसे होते हैं, या बर्फ वाले इलाकों में घर कैसे होते हैं, उनकी दीवारें कैसी होती हैं, दीवारों के साथ साथ मैंने कहा छत कैसे बनाई जाती है, फर्श कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी चर्चाएं एक टीचर को पता होनी चाहिए। तो इससे हमने क्या सीखा, अब आपको एक लाइन में बोल रहा हूं एज ए टीचर, तो आप क्या बोलेंगे, क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि वास्तविक घटना का समावेश बच्चे को पता होना चाहिए। अब वास्तविक घटनाएं तो हैं, यात्रा पे गए हम तो उसने पेट्रोल डीजल के बारे में सीखा नहीं सीखा, उसने पेट्रोल डीजल के अन्य नामों के बारे में सीखा, उसने ये सीखा कि कौन सी हमें जो है रास्ते पे चलना चाहिए, हमारा जो है चलने का बाएं हाथ का स्थान है या दाएं हाथ का स्थान है, ये सारी बातों पर चर्चा करी। तो आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे वास्तविक घटना का समावेश सीखता है इन चीजों से। तो बाल केंद्रित पुस्तकें क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि वास्तविक घटनाएं जितने भी घटित होती हैं उसका समावेश बच्चे के अंदर आता है। तो एक पॉइंट और बोलेंगे, वास्तविक घटना का समावेश। बाल केंद्रित का मतलब हमने समझ लिया, वास्तविक घटनाओं का समावेश, वास्तविक घटना का समावेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। वास्तविक घटना का समावेश भी पढ़ लिया अब हमने, ठीक, उसका अर्थ समझ लिया। अब बात आती है भाषा की, कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा कैसे होनी, बच्चा कौन सी भाषा में सीखेगा? आप आइडिया लगाइए, 3रा 4था 5वें का बच्चा है, कक्षा 1 या 2 का बच्चा है, या आपके घर का भी बच्चा है, तो आप कौन सी भाषा में उसे सिखाएंगे जो तेजी से कैच कर सकता हो? तो भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा में बताएंगे आप आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। क्यों? बच्चे को मौके मिले उससे। अब आम बोलचाल की भाषा होगी, आप अगर कहीं जाते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपको अच्छा से बोलने नहीं आता है, आप क्या करोगे वहां पे जाकर, और आपसे कह दिया जाए हिंदी बिल्कुल नहीं बोलनी है आपको, केवल आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपको मौका ही नहीं मिलेगा, अपने अंदर की बात ही नहीं कह पाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, दब्बू बने रहेंगे, बिल्कुल आप चुपचाप बैठे हुए जो है कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, बच्चे के लिए भाषा पूछ सकता है आपसे। किताबों में भाषा देखी है आपने, जब 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं की कक्षाओं में आप जब बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो उसमें देखना आम बोलचाल की ही भाषा होगी, बच्चे से उसी भाषा में बात की जा रही होगी जो उसकी लोकल लैंग्वेजेस होगी, उसी तरीके के क्वेश्चन बने हुए होंगे जिससे कि बच्चा बोल सकता हो। तो आपको ध्यान रखना, भाषा कैसी होगी? आम बोलचाल की भाषा होगी। उसका कारण क्या है? कि बच्चे को मौके मिले। ठीक है, तो भाषा की अगर बात करें तो भाषा कैसी होगी, भाषा बताएंगे आप आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा। उससे क्या होगा? उससे मैंने आपको बता दिया, उसे मौका मिलेगा, वो उत्सुकता दिखाएगा किसी चीज में, वो करने का कोशिश करेगा, कार्य को करने की कोशिश करेगा। वो साथ साथ जब आम बोलचाल होगी तो उससे जब वो टीचर आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इसका मतलब टीचर से जब वो बच्चा जो है प्रश्न पूछेगा तो वो सीखेगा। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, औपचारिक भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने औपचारिक भाषा बोलना स्टार्ट कर दी तो बच्चा सीखेगा नहीं। आप औपचारिक भाषाएं कौन सी होती हैं?
अब औपचारिक भाषा ये होती है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय, तो मेरा एक लिहाजे से बात कर रहा हूँ, या मैंने आपसे कहा जैसे कि आप घर में जो है कॉमन लैंग्वेज बात करते हैं अपनी, और जब कोई आ जाता है तो वहीं पे ना आप जो है कभी कभी क्या होता है, पापा जी को जो है पापा जी मम्मी जी, और उसके साथ साथ बहुत सारे उन्हें इस तरीके से सम्मान दिखाते हैं बातचीतों में कि जो आप पर्टिकुलरली अगर घर पर अकेले होते हैं तो उस तरीके से बात नहीं करते हैं किसी से बड़े से, जितना आप किसी के सामने करके दिखा रहे होंगे। तो दिखावटीपन नहीं होना चाहिए भाषा में, भाषा आपकी दिखावे वाली नहीं हो चाहिए। अगर दिखावटी भाषा का उपयोग करेंगे तो आप जो है दिक्कत में आ सकते हैं। अब जैसे कि आपसे एग्जाम्पल दिया जाए तो धीरे धीरे बच्चा जब अपने आप में ग्रोथ करने लगेगा तो स्कूल से ऐसी चीजें सीख के आएगा बच्चा, वो अपने आप उसके दिमाग में वो कैच होने लगेंगी। अब कैसे कैच होने लगेंगी, जैसे स्कूल में उसने एक पेपर फाड़ा कॉपी का, और कॉपी का पेपर फाड़ने के बाद बच्चे से ये कहा गया है कि ये पेपर आपको क्लास में ऐसे नहीं फेंक देना है, आप क्या करेंगे, इस पेपर को डस्टबिन में फेंकना है। और घर पर भी जो है वो बैठा हुआ है, घर पर लिख रहा था और लिखते समय उसके जो है मान लीजिए कोई चीज जो है पेपर बेकार हो गया, पेपर फाड़ा, तो फाड़ने के बाद वो डस्टबिन को ही ढूंढेगा। और आप बैठे हुए हैं और आपने अगर पेपर फाड़ के किसी जो है डेस्क पर रख रखा है तो वो तुरंत आपको टोक देगा कि पापा जी ये जो है डस्टबिन में फेंका जाएगा, दीदी भैया जो भी है, आप इस तरीके से पूछेगा आपसे। तो उसकी अपने आप की भाषा हो, अनौपचारिक भाषाएं ना हो, आपको लोकल लैंग्वेज का एक तरीके से आपको आम बोलचाल को उपयोग करना होगा। ठीक है, अब आम बोलचाल का कैसे उपयोग करोगे, तो जी इसमें ना पाठ्य चर्चा में बात बताई गई है कि क्या है, एक टीचर को अगर लंच भी करना है तो बच्चे की कक्षा में बैठ के लंच करे, और जब बच्चों की कक्षा में बैठ के लंच करेगा तो बच्चे उसे देखेंगे टीचर कैसे लंच कर रहा है। फिर आम बोलचाल में बच्चों से वो पूछेगा, अरे आप क्या लाए हो, आप क्या लाए हो, कि सुमित आप क्या लाए हो, कि आप बोलिए सृष्टि आप क्या लाई हैं, दीक्षा आप क्या लाई हैं, प्रिया आप क्या लाई हैं, शिवम आप क्या लाए हो। तो इस तरीके से जब पूछेगा ना तो बच्चों के दिमाग खुलेंगे, इसी तरीके की सब्जियां भी होती है, इन्हें जो है मैं अपने टिफिन में लेकर आ सकता हूं क्योंकि मेरा साथ वाला भी तो लाया है। फिर क्या होगा, आप टेस्ट लेकर देखोगे, आप मैंने कहा बच्चे एक दूसरे से जो है शेयर करना सीखेंगे। अब वहां पे जो टेस्ट लिया जाएगा तो अरे बताओगे आपकी सब्जी तो खराब हो जाएगी। कोई बच्चा जो है मान लो कुछ इस तरीके की सब्जी ले आया तो उसे टीचर समझा रहा होगा, अरे ये तो बहुत ऑयली सब्जी है, बेटा इतनी ऑयली सब्जी मत लेके आया करो, इतना मत खाया करो ऑयली, आपको जो है दिक्कत हो सकती है, तमाम तरह की परेशानियां बन सकती हैं। तो ये क्या है, बच्चा आपके साथ में घुले मिलेगा, आम बोलचाल आप जो उपयोग करोगे तभी तो बच्चा सीखेगा। तो आप इससे समझ गए होंगे अपनेपन की भाषा हो, अर्थात सब मिलाके एक आपको जो है एक आइडिया लगा लेंगे भाषा कैसी हो, आम बोलचाल की भाषा, अपनेपन की भाषा हो। ठीक है, अब पूछता है आपसे कि पर्यावरण की पुस्तकें कैसी हैं। अब क्या है, पर्यावरण की पुस्तकें कैसी हैं, तो पर्यावरण की पुस्तकें अगर बच्चे को जो पढ़ाई गई है तीसरी चौथी पांचवी की कक्षा में, जब पर्यावरण की पुस्तक देखोगे तो पर्यावरण की जो पुस्तक है वो चित्रों से बनी हुई पुस्तक है। तो पर्यावरण की पुस्तक के बारे में आपसे बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया पर्यावरण की पुस्तक कैसी है, तो पर्यावरण की पुस्तक को बता देंगे एनसीएफ 2005 ने बताया था कि पर्यावरण की पुस्तक चित्रों पर आधारित हो, चित्रों पर आधारित होगी तो बच्चा किसी भी चीज को ध्यान से तेजी से सीख पाएगा। आप लोग भी किताबें पढ़ते हैं तो ज्यादातर किताबों को आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है जिसमें किताबों के साथ में डायग्राम, टॉपिक के साथ में डायग्राम दे रखा हो या लिखावट बहुत अच्छी सुंदर दे रखी हो, तब आपको पढ़ने में मजा आता है, तेजी से आप जो है समझ लेते हैं। अब जैसे कि वहां पे देखेंगे तीसरी चौथी पांचवी की कक्षा में देखेंगे जब हमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया गया, बच्चों को यात्रा के बारे में पढ़ाया गया कि अंतरिक्ष की भी यात्रा की जाती है, तो सुनीता विलियम्स के बारे में अगर पढ़ाया गया है, वहां पे टॉपिक दिया गया है, मैंने पीछे आपको सुनीता विलियम्स के बारे में समझाया कि सबसे लंबे कार्यकाल तक जो है समय तक जो है वो स्पेस में रही है। ये सारी बातें हमने आपको बताई, अंतरिक्ष में रहने वाली महिला रही है, भारत की महिला थी, भारत का उनके पास जो नागरिकता नहीं थी, नागरिकता कहाँ की थी, कब गई, कितने महीने तक रही, ये सारे डिस्कस किया है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में अगर बात करें तो उनका चित्र बनाया गया है, वहां पर चित्र बनाने के बाद साथ साथ स्पेस का चित्र बनाया गया है। स्पेस के साथ साथ उसमें देखें अगर हम तो कि जिस चीज से जाया जाता है, जिस उसका ये वाले नॉर्मल प्लेन तो होते नहीं है, नॉर्मल हवाई जहाज तो होते नहीं है कि इसी से जाया जाएगा, उन चीजों को दर्शाया गया है। तो बच्चा सीखता है, बच्चे ने वो चीजें अगर ना देखी हैं तो उन पिक्चरों को देखने के बाद उस चीज का अवलोकन करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बच्चों के परिवेश को समझाया गया है। क्या समझाया गया है, बच्चे के परिवेश को समझाया गया है। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चे के परिवेश को समझाया गया है, तो बच्चे के परिवेश को समझाने का मतलब एनसीएफ क्या कहता है, बच्चा एनसीएफ कहता है कि बच्चा जो है स्वयं ज्ञान रचेगा। इसका मतलब जब बच्चे का परिवेश होगा तो बच्चा अपने आप में ज्ञान रच देगा, इन बातों को अपने आप में बताना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है, एक तरीके से सहायक भाव रखना है, सहायक भाव का उपयोग करना है। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा, एनसीएफ ही कहती है कि आपको टीचर को लंच जो है उसके बच्चे की कक्षा में ही करना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चा बहुत सारी बातों को सीखेगा।
और आजकल हम क्या होते हैं, हम उनके साथ में लंच शेयर करना पसंद नहीं करते, उनके साथ में हंसी मजाक पसंद नहीं करते, उनके साथ में खेलना पसंद नहीं करते। वो बच्चा कैसे आपसे घुल मिलेगा, कैसे सीखेगा? आप क्या होता है बच्चे का और टीचर का, हम क्या मेंटेलिटी बना रखी है हमने, हम अपना खाना जो है, हम टीचर भी अपना खाना अलग में खाना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ खाना पसंद नहीं करते। बच्चे के साथ खाना बैठ के खाओगे तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। आपसे पूछा जा सकता है, आप जो है उस समय परेशान रहेंगे फिर कि अरे ये तो बड़ा दिक्कत हुई कि हमने तो सोचा कुछ था, निकला और कुछ उसमें पेपर के बाद। ठीक है, तो इन पुस्तकों में हमने क्या देखा, एक तरीके से आम जिंदगी की जो है वास्तविक घटनाओं पर आधारित पुस्तकें मिलेंगी आपको। इसमें सभी तरह के वर्णन है, चाहे आपके घर का वर्णन हो, घर के वर्णन के साथ साथ हमने पीछे देखा घरों के बारे में हमने समझाया आपको, केवल अपने ही घरों के बारे में नहीं समझाया कि इंसान कैसे रहता है, हमने पशु पक्षियों के घर के बारे में बताया, हमने ये भी बताया कौन सा पक्षी किसके घोंसले में जाके अंडे देता है, कौन सा पक्षी जो है पत्तों से जो है अपना घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी जो है मैंने कहा पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी ऐसा है जो है पेड़ों पे लटकते हुआ घोंसला बनाता है। ये सारी बातें करी हमने, जानवरों के हमने रहने खाने पीने सोने सारी बातें करी हमने। हमने देखा कि कितने दूर तक जो है उनकी आवाज जाती है, कितनी दूर तक जो है वो सूंघ सकते हैं, वो अपना शिकार किस प्रकार करते हैं, हमने सारी बातें करी। हमने दांतों के बारे में पढ़ा कि उनमें कौन से जो है जानवर में कितने दांत होते हैं, दूध के दांत हमारे कितने होते हैं, ये सारी बातें हमने करी। ये सब एनसीएफ 2005 ही बता रहा है हमें। तो एनसीएफ 2005 हार्ड नहीं है, एनसीएफ 2005 के जो थीम थे वो सारे थीम हम चर्चा कर चुके हैं और आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं थीमों पर फिर से चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 ने ही जलों के बारे में बताया कि जल का टॉपिक रखना है, बच्चा जल के बारे में समझे, पर्यावरण के बारे में समझे, और जब इन बातों को समझेगा, आम बोलचाल की भाषा का आप उपयोग करोगे तो बच्चा आपसे बहस करेगा। बहस करने का मतलब है आपसे प्रश्न पूछेगा, टीचर से जो है बच्चा अध्यापक से अपने प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछेगा तो अपने ज्ञान को बढ़ाएगा। और ज्ञान को केवल वही नहीं बढ़ा रहा है, आप जितने भी सुन रहे हैं, अगर ये वीडियो 1 घंटे का भी बन रहा है तो आप ये बात समझ के चलिए कि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ 2%, 5%, 10%, कोई ना कोई, कितना भी ज्ञानी हो, कहीं ना कोई बात, एक ऐसी बात आपके समझ में आ जाएगी, बोले कि हाँ ये चीज जो है हमारे पढ़ने से बच गई थी। आप टीचर होंगे, जब टीचर ही होके आप जब बच्चों को 3 से 4, 5वीं कक्षा में पर्यावरण पढ़ा रहे होंगे ना, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। यानी अध्यापक भी सीखता है, आपको ये भी ध्यान रखना, केवल बच्चा ही नहीं सीखता, आपका अध्यापक भी सीखेगा। अब आते हैं बात आगे की, चले तो नए पाठ्यक्रम में कितने थीम है आपसे पूछेगा, आप बताएंगे 6 थीम है। कितने थीम है? नए पाठ्यक्रम में थीमों की संख्या पूछी जाती है, तो आप बताएंगे नए पाठ्यक्रम में जो थीम है आपके वो कितने थीम है? 6 थीम है। ठीक है, नए पाठ्यक्रम में थीम कितने हैं आपके, बताएंगे 6 थीम है, टोटल 6 थीम है। 6 थीमों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें से पहले थीम के भी 4 भाग हैं, उप थीम करके बोल सकते हैं। अब पहला थीम क्या है आपसे पूछेगा, पहला थीम क्या है, तो पहला थीम बताएंगे परिवार और मित्र है आपका। क्या है? परिवार एवं मित्र करके दे रखे हैं। ठीक, फर्स्ट वाला थीम की बात कर रहे हैं। ठीक, थीम नंबर 1, यहाँ पे 1 नंबर डाल देते हैं। थीम नंबर फर्स्ट क्या है? परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र हमने पढ़ाया था वहां पे, परिवार एवं मित्र के बारे में। अब इसके अंदर कितने थीम आते हैं? 4 थीम आते हैं। चारों थीम पे एक बार तेजी से ना आप समझना स्टार्ट करेंगे क्या है चारों थीम। ठीक, नंबर 1 की बात करें, अभी हमने क्या बात करी? परिवार एवं मित्र की बात करी। थीम नंबर इसके अंदर फर्स्ट, इसमें आ गया सबसे पहले आपसी संबंध। सबसे पहले क्या है? आपसी संबंध। बच्चे को जब आप किताब खोल के देखेंगे तो आपसी संबंध उसमें क्या है, उसमें ना फिलअप करके बना दिए गए, और फिलअप में कहा गया है अपने पिता, अपने माता, अपने दादा दादी, इस तरीके से चीजों को मैंने पीछे भी लेक्चर में बताया था आपको। अब जो है ना किताबें ही हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हमारी पहले मेंटेलिटी क्या होती थी, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल दीक्षा पोछा लगा, तो दीक्षा पोछा लगाने का मतलब है कि दीक्षा पोछा लगा रही है, और दूसरे में क्या दिखा रहा है कि वहां पे शिवम जो है बैठ के जो है अखबार पढ़ रहा है, ठीक, क्रिकेट खेल रहा है। अब बाद में क्या हुआ, बाद में अब धीरे धीरे बदलता हुआ आया थीम। दूसरे थीम में क्या दिखाया गया कि दीक्षा जो है क्या है, फॉर एग्जाम्पल रैकेट खेल रही है, गेम खेल रही है, और वो जो है शिवम जो है किचन में कुछ काम कर रहा है। तो उससे बच्चे ने क्या सीखा, बोले कि महिलाओं का ही काम नहीं है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, तो उसका मतलब हो गया कि जो है ये पुरुष भी काम कर सकते हैं। तो आपसी संबंध उसमें जानकारी मिली। उसके साथ साथ देखिए आपसी संबंध में मैंने एक बात एग्जाम्पल के जरिए से जोड़ दिया, काम तथा खेल। दूसरा उप थीम क्या है इसका? काम तथा खेल। कौन सा कार्य किसका है? अब देखिए अभी मैंने कहा अभी लड़की पोछा लगा रही थी, अब क्या हो गया, लड़का भी काम कर रहा है किचन का, तो काम अंतर हो गया। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि लड़के ही पुरुष वर्ग ही खेल रहे थे, खेल रहे थे, और आज देखो हमने लड़कियां भी खेलने लगी। अभी मैंने कहा वो रैकेट खेल रही है लड़की। और अब अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है,
अब क्या है, देखिए आप इस समय वर्तमान में देखें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है देखो महिलाओं ने कितना वर्चस्व लिया है, कितने कितने नाम कराए उन्होंने, अपने देश के लिए नाम करती हैं। भारतीय ही नहीं, हर एक देश की महिला जो है आगे बढ़ रही है, किस खेल में नहीं है, ओलंपिक रहा हो या कोई सा भी खेल रहा हो, सब में अपना जो है वो एक तरीके से प्रोत्साहन आगे को बढ़ाती चल रही है। तो ये क्या सिखा रहे हैं, अब हम बच्चे की मेंटेलिटी इनसे तो बदलेंगे, तो काम तथा खेल इसका दूसरा उप थीम हो जाएगा, आप इस तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, काम तथा खेल, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, काम तथा खेल भी। तीसरे की बात करें तो तीसरा उप थीम मैंने आपको देखो जानवर, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानवर पे डिस्कस करी। मैंने कहा हमने आपको पीछे की वीडियो में सब बताया, गाय के बारे में भी बताया, बाघ के बारे में बताया, अन्य जानवरों के बारे में बताया, कुत्ते पर भी चर्चा करी हमने, कुत्ते के साथ साथ कबूतर पर, बिल्ली पे, हमने तमाम तरीके की चर्चा करी। तो इन सब पे चर्चाएं की गई है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पौधे के बारे में हमने अभी चर्चा करी, आपको हमने बताया था कि पौधों के बारे में, अंकुरित वगैरह के बारे में हमने जानकारी दी, कौन सा पौधा कैसा होता है पीछे हमने बताया था। नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए पौधे क्या होते हैं, शिकारी का रूप धारण कर लेते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े उन पर बैठते हैं तो उन्हें खा जाते हैं। तो अगला थीम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जानवर और पौधे करके बोल सकते हैं। तो जानवर आपका तीसरा हो गया, पौधे आपका चौथा हो गया। ठीक है, पौधे में आपको चौथा ले लेंगे। देखिए पहला थीम क्लियर हो गया, परिवार एवं मित्र, इन चीजों को आपने क्लियर कर लिया। दूसरे थीम की बात करेंगे तो दूसरा थीम हो जाएगा हमारा भोजन। मैंने अभी देखो डिस्कस करा भोजन पे, मैंने आपसे क्या कहा कि भोजन आपको, जैसे कि टीचर बच्चे के साथ में भोजन कर रहा होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली उसे, तो दूसरा थीम भोजन कह देंगे। तीसरा थीम आपका पानी हो जाएगा। भोजन भी मैंने आपको पीछे समझाया, पानी भी समझाया। देखो पानी में कितना डिटेल में लेकर गए थे हमने आपको बताया था पानी के बारे में, हमने आपको इतना डिटेल में बताया था कि पानी के फॉर्मूले से लेके पानी में हमने ये भी बोला कि धीरे धीरे पानी को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो बीमारी बनती है। मच्छर आपका जो है कौन सा होता है, उसमें मच्छर से कौन कौन सी बीमारी बन सकती है, मच्छर की कैसे कैसे पहचान करेंगे आप। उसके बाद डॉक्टर का आप अपने घर पे कैसे पहचानेंगे, जैसे कि जो मलेरिया रोग हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, वो सारी बातें बताई। उसके साथ हमने बताया जब मच्छर की हम जांच कराने के लिए आते हैं तो उस जांच को क्या बोला जाता है। उसके बाद हमने कहा कि डॉक्टर उस जांच के अंदर किस चीज को चेक करता है कि क्या चीज है हमारी, उस चीज की कमी कैसे पूर्ति होती है। सारी बातें पीछे इस लेक्चर में की गई हैं। तो ये सब एनसीएफ की तो बातें थी, इसका मतलब एनसीईआरटी हमारे लेक्चर में थी, एनसीईआरटी हमने पढ़ाई। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो हमारे 3 हो गए। चौथे नंबर पे हम बात करें आवास हो जाएगा आपका। आवास का मतलब घर हो गया। घर पर भी हमने खूब चर्चा करी, हमने बताया पहाड़ों पे घर कैसे होते हैं, समतल इलाकों में घर कैसे होते हैं, राजस्थान के घरों के बारे में चर्चा करी, हर तरीके की हमने लेह लद्दाख की तरफ की चर्चा करी। ठीक है, तो आवास हो गया। आवास के साथ साथ पांचवा थीम की अगर बात करें तो चौथा आप बता देंगे, आवास बताया हमने हमारे सर ने, चौथा हो गया आवास। और पांचवें की बात करें तो यात्रा। हमने यात्रा में आपको सारी तरीके की यात्राओं का वर्णन करा कि आप बस से जा रहे हैं तो क्या होगा, ट्रेन से जा रहे हैं तो क्या होगा, इस तरीके से यात्रा पर चर्चा करी हमने। इसके बाद अगर हम बात करें छठे पॉइंट पे, तो छठा पॉइंट यानी इन पांचों थीमों से जो सीखा होगा वो छठे थीम में आ जाएगा। छठा थीम कहता है हमारा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं, तो सरकार ने जो आपको ये दिए हैं, आपको 6 थीम दिए हैं, आपको 6 थीम बच्चों को बहुत ध्यान से करना होगा। हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब आपको ये बात भी याद कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आ जाता है आपका, आपसे पूछा था पाठ्यक्रम। अब आप अपना दिमाग लगाइए, आप पहले थोड़ा सोचिए कि पाठ्यक्रम क्या है, आप क्या पढ़ के आए बीएड में। बीएड में पढ़ा होगा, बीटीसी पढ़ी होगी, बीटीसी के साथ साथ बहुत सारे डीएलएड वगैरह हुए, अन्य कोर्स करे होंगे, शिक्षा मतलब जो है शिक्षा से रिलेटेड एक ऐसे टीचर बनने के लिए आपने सोचा होगा इस चीज को। पाठ्यक्रम क्या है वास्तविक रूप में, देखिए एक वास्तविकता में पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो क्या हो गया आपका, 7वां पॉइंट इधर बना देते हैं। अगला टॉपिक हो गया आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क। पता है आपको? चलिए आपने अपने अपने दिमाग में सोच लिया होगा इतनी देर में। अगर हम पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो पहले क्या, अगर हम सोचें तो देखो किताबों में दिए गए जो पाठों की सूची थी, ठीक है, उस सूची को ही हम पाठ्यक्रम कहते थे। यही तो कहते थे कि पाठ्यक्रम क्या है, जो किताबों में पाठों की एक सूची दे रखी वही पाठ्यक्रम है। अगर बात करें पर्यावरण के माध्यम से, ठीक है, तो पर्यावरण के माध्यम से अगर देखें तो जितना भी बाह्य क्रम चल रहा है उस पर सब पे नजर डाली जाए, हर एक थीम के बारे में गहरी समझ देने की कोशिश करना, वही सारी एक पाठ्यक्रम है। ये सारी चीजें एक दूसरे पे तो डिपेंड होती हैं। तो हम एक चैप्टर से कोई एक ही चीज कौन सी सीखते हैं, आप कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो उससे क्या केवल जो उसमें चैप्टर के बारे में डिस्कस दे रखा हो केवल वही पढ़ेंगे आप, वो बच्चे को और नई चीजें उससे नहीं जो जोड़ रही होंगी वो नहीं पढ़ाएंगे क्या?
तो आप ध्यान रखेंगे पर्यावरण में पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि जो हर एक थीम हमारे पास जो सरकार ने एनसीएफ 2005 की भी जो बात करी है वो ये बताना चाह रही है कि हर एक थीम किसी अन्य चीजों से एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, कोई ना कोई अंतः संबंध होता है, यही आपका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे हर एक थीम में कोई ना कोई शुरुआती सवाल से पैदा होता होगा, कोई ना कोई अपने आप में सवाल पैदा करता है हर एक थीम कि जल क्या है, वही बन गया। तो जल के बारे में बताया, जल की क्या विशेषता है वो बताया, घर क्या है बन गया। अपने आप में अगर एक टॉपिक घर भी बोला ना तो घर की क्या विशेषता है, घर से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने थीम नंबर 2 में हमने भोजन के बारे में अगर बात करें तो थीम नंबर 2 यहाँ पर भी हमने भोजन लिखा हमने, तो भोजन की अगर केवल बात करें तो ये पाठ्यक्रम का केवल एक अंश ही नहीं है। भोजन थीम बहुत कुछ बताता है। भोजन क्या बताता है, वो बच्चे को चखना सिखाता है कि चखेगा कैसे, कैसे पता चलेगा, उसकी सुगंध बताता है, पचाना बताता है। हमने देखा था डॉक्टर वाली एक्टिविटी पढ़ाई थी हमने कि एक को गोली लग गई थी, गोली लगने के बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या देखा, क्या पाया पेट में, पाचन के बारे में बताता है, खाना के बारे में बताता है, पकाने के बारे में बताता है, खाना खाने की तकनीक बताता है, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, सब्जियों को कब काटना चाहिए, कब धोना चाहिए, या क्या नाम है धोने के बाद काटना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए, ये सारी बातें बताता है। क्या हुआ, पचाने के तरीके बताया नहीं बताया उसने। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो यही चीजें तो क्या है, केवल एक ही चीज कौन सी है, केवल भोजन पर कहाँ चर्चा करी हमने तो पाचन की चर्चा भी कर ली। हमने मार्टिन की कहानी भी सुनाई होगी बच्चे को। तो मार्टिन की कहानी, आप जब बच्चे को मार्टिन की कहानी बता रहे होंगे कि मार्टिन के पेट में गोली लगी, गोली लगने से पेट में छेद हो गया और छेद होने के बाद पेट के अंदर की जो पार्ट्स है वो किस तरीके से भोजन के लिए उथल पुथल कर रहे थे, तो आपने क्या भोजन की चर्चा करी, आपने तो पेट पर चर्चा करने लगे। ये सारी चीजें समझनी है आपको, इसलिए आपके लिए लेक्चर इंपोर्टेंट हो जाता है चीजों को समझना। और आपने इन चीजों को ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो मेरे ख्याल से पेपर में क्वेश्चन अगर कुछ इधर उधर से बन भी रहा होगा तब भी बता दोगे। तो भोजन वहां चर्चा हुई, उसके साथ साथ क्या पोषक तत्व के बारे में चर्चा नहीं करेंगे आप, पोषक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से पोषक तत्व कैसे होते हैं। आपने चर्चा नहीं करी थी, हमने भोजन में पढ़ा था कि उम्र से ज्यादा किसी बच्चे की उम्र उससे ज्यादा दिखाई दे रही है, कोई उम्र है 10 साल की और वो दिखाई दे रहा है आपको मान लीजिए 14 साल का, 13 साल का, 15 साल का, क्या कारण हो सकता है उसका। कोई बच्चा कम दिखाई दे रहा है, 10 साल का बच्चा है, उसकी उम्र अगर देख रहे हैं तो वो दिखाई दे रहा है 4 साल का, 5वें साल का, क्या कारण हो सकता है, क्या नहीं, उन्हें सही तरीके से संतुलित आहार नहीं मिला, बच्चे को ज्ञान नहीं था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब लेक्चर हम समझा रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा कि अरे आपके खाने में तो बहुत ऑयल है, ये तो ऑयल तो बहुत नुकसान देगा आपको खाने में, तो आपने सीखा नहीं सीखा, ये सारी बातें होती हैं। ऐसे आपसे पूछेगा कि आपको जो है बताइए आम पापड़ की बात करी थी हमने, आम पापड़ की कहानी कौन से में है, तो आप बताएंगे पार्ट 4 में दे रखी है, पार्ट 4 में दे रखी है आम पापड़ की कहानी। आम पापड़ की कहानी, आम पापड़ कैसे बनाया जाता है, कौन सी रस्सी की आवश्यकता होती है आम पापड़ में। ठीक है, ये आम पापड़ की कहानी भी मैंने आपको बताई है, आप जाके वीडियो देखें, पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सर ने इस पर आम पापड़ की पूरी विधि बताई है। अब पार्ट 19 है, पार्ट 19 की भी चर्चा की थी हमने, पार्ट 19 किससे था, बीज पर आधारित था, है ना, बीज पर आधारित था। अब बीज के बारे में जब चर्चा कर रहे होंगे तो क्या क्या चर्चा हो सकती है। अब जैसे कि पार्ट 4 मैं ऐसा करके लिख दे रहा हूँ, 8वां टॉपिक करके बना दे रहा हूँ कि हमने देखो पार्ट 4 में कौन सी चर्चा करी। पार्ट 4 में हमने चर्चा करी किसकी बताइए, पार्ट 4 में हमने किस चीज की चर्चा करी, पार्ट 19 की भी बताई मैंने, अभी पार्ट 4 भी बताई, दोनों ही बताया आपको मैंने। थीम नंबर 2 की भोजन की बात चल रही है, पार्ट 4 में करी थी आम पापड़ की कहानी की बात, पार्ट 19 में करी थी बीज की बात। इसमें हमने आम पापड़ की बात करी। आम पापड़ के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो केवल आम पापड़ पर ही चर्चा नहीं हो रही है, आम पापड़ के साथ साथ आम के अचार पे भी चर्चा हुई थी। हमने बताया था कि इसके अंदर से मॉइस्चर निकालोगे, धूप में सुखाओगे, सुखाने के बाद जब मॉइस्चर निकल जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी, तो नमी खत्म होने से क्या होगा जी, बहुत लंबे समय तक चलेगा, खराब नहीं होगा। हमने इसके साथ साथ मिट्टी की नमी भी बताई थी आपको, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व भी बताए थे। तो इसी प्रकार चीजें जुड़ती हैं एक दूसरे से लेक्चर से। पार्ट 19 में क्या हुआ, बीज की बात हुई, तो बीज की जब बात हो रही होगी तो केवल बीज ही की बात नहीं करोगे आप, अंकुरित कैसे होता है, कौन सा बीज का सही समय क्या है, कौन कौन सी फसलें कब उगाई जाती हैं। बीज के साथ साथ क्या केवल बीज है, किसान की बात नहीं करोगे क्या इसमें, किसान की बात करोगे, किसान कौन कौन से मौसम में किस प्रकार रहता है, किसान के घर कैसे होते हैं, किसान किस समय में कैसे कैसे बीजों को बोता होगा, ये समझ नहीं बनेगी हमारी। किसान खेती करता है तो खेती करने में हम बच्चों को सिखाएंगे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से औजार होते हैं, उन कौन कौन से औजार से क्या क्या करना होगा। तो ये क्या है, ये बात ये है कि टीचर बच्चों को संवेदनशील बनाएंगे इन बातों से, इसीलिए तो ये पार्ट दे रखे गए। केवल पार्ट क्या है, अभी वहां पे जाके आप बीज के बारे में पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दे रखा होगा, बट उन थोड़े में भी क्या है बहुत सारे टॉपिक जोड़ दिए होंगे जिससे कि टीचर उन्हें चीजों को सिखाए।
टीचर भोजन वो सिखाएगा भोजन के बारे में। टीचर मतलब टीचर जो है भोजन के बारे में सिखाएगा कि आप प्लेट में खाना नहीं छोड़े, आप कितना मेहनत से खाना उगाया जाता है, किसान किस प्रकार खाना जो है उगाता है, उसके बाद आप कितने रुपए किलो आपको जो है कोई भोजन आपको जो है किसी प्रकार जो है लेके आ रहे होंगे, आप सब्जियां कितनी महंगी हैं, आप खाना छोड़ देते हैं, खाते नहीं, आपके शरीर को कितना नुकसान कर सकती है। आप बताएंगे कि जो है केवल 10% लोग ही अपने अभी भी देश में इस प्रकार हैं कि उन्हें एक टाइम का भोजन सही प्रकार से प्राप्त हो पाता है, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। आप धीरे धीरे यही तो सीखा, ये सारी बातें आपको सिखानी होगी। आपको सब सिखाना होगा कि कौन सा भोजन खाना है और कौन सा भोजन सही है, कौन सा नहीं है, किसान की स्थिति क्या है। आपने इसमें तो सीखी किसान की स्थिति, मौसम में क्या है, मौसम खराब होने से उसकी क्या फसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। मौसम तो परिवर्तन हो गया, मौसम परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं, आप बताओगे मौसम परिवर्तन के कारण क्या है। इंसान ही मौसम परिवर्तन का कारण है। कहीं ना कहीं हम ही लोग जो है जो अंधाधुंध चीजों का इस्तेमाल करने के लिए जो है वनों की कटाई कर रहे हैं, या हम जो है एसियां यूज कर रहे हैं, इसी से मौसम परिवर्तन हो रहा है। और मौसम परिवर्तन होने की वजह से फसलें सही प्रकार नहीं हो पा रही, और फसलें सही प्रकार नहीं होने से महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ने से क्या है, आम आदमी को खाना नहीं मिल पा रहा है। आपके पिताजी, आपके भैया, आपकी मम्मी कितना काम करना पड़ता है जो है आपको खाना खिलाने के लिए। तो ये सारी चीजें एनसीएफ ने दे रखी हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फसलों के लिए आपको किताबें जो है क्या क्या ज्ञान दे रही हैं, किसानों के बारे में ज्ञान दे रही हैं, सब बता रही हैं वो किस तरीके से कोई काम होता है। ठीक, बीजों के बारे में आप बताएंगे कि बीज कहाँ से लेके आते हैं। बीज यानी या तो हम भंडार से खरीद के लेके आते हैं, या बीजों को पहले से हम स्टॉक में रखते हैं हम उन्हें, फिर उनका जो है प्रयोग करते हैं। बीज के साथ साथ खादों का उपयोग भी बताओगे कि खाद का प्रयोग क्या है, खाद कब कब लगाई जाती है, खाद के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, खाना खराब होने से पहले उसे कैसे बचाएंगे आप, खाने को किस प्रकार रखना चाहिए। आपने अचार वगैरह के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसानों को जब समझा रहे होंगे फसलों के बारे में, तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सिंचाई कैसे होती है, तो सिंचाई बताएंगे आप। पहले इस तरीके से सिंचाई हुआ करती थी, अब नलकूप वगैरह होते हैं, उनसे सिंचाई होती है। सरकार ने सिंचाई को फ्री कर रखा है। सरकार ने फिर सिंचाई को फ्री कब किया, किसानों को सिंचाई फ्री होने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान होने का मतलब वो किसान क्या है, जब पानी को फ्री में मिल रहा होगा तो वो अंधाधुंध पानी उसको अपने खेत में जो है लगा रहा होगा, जिसकी वजह से किसी दूसरे को पानी नहीं मिल पाएगा, या पानी की मात्रा खराब होगी। सारी बातें आपको समझानी होंगी। हमने पर्यावरण में भी बताया था वहां पर कि आप जो है क्या नाम है, कोई यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय गाड़ी को आपने जो है चलता हुआ छोड़ दिया तो पेट्रोल की कमी हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ तमाम तरीके की गैसें आगे जो है उससे निकल रही हैं। सारी बातें हमने करा। तो ये सारी आधे से ज्यादा बातें कहाँ से सीख के आता है बच्चा, परिवार के अनुभवों से भी सीख लेता है। ठीक है, समझाना बहुत जरूरी है। आप समझाएंगे कि एक सफाई कर्मी की विशेषता हमारे जीवन में क्या है। अगर सफाई कर्मी ना हो तो आपके स्कूल कॉलेज कितने गंदे रहेंगे, ये बात हमने करी थी। हमने समझाया था कि कुली ना हो तो जो है सामान कैसे इंसान अपने आप नहीं उठा पाएगा सभी सामान को। हमने पलायन की बात भी करी थी कि लोग शिक्षा देने के लिए एक दूसरे का कितना पलायन करते हैं। आप बताएंगे कि जो है मान लीजिए कि जब आप एज ए टीचर अगर आज की पीढ़ी इस समय सुन रही है तो वो बताएगी कि हमारे पिताजी ने जो है हमें पढ़ाने के लिए कितना कितना पलायन किया था। पिताजी अगर सरकारी थे तो उन्होंने जो है उनका ट्रांसफर हो जाया करता था, तो हमें भी वहां से जो है हटना पड़ता था, और हमारी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा करता था। है, आप बताओगे कि शहर से कितने दूर हमारे जो है स्कूल हुआ करता था, कॉलेजेस हुआ करते थे। तो ये सारी चीजों से बच्चा आइडिया लगाएगा, तब बच्चा निर्भर होगा अपने आप पर। ठीक है, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो हमने क्या सीखा, पहले थीम की बात करी, परिवार और मित्र की बात कर ली। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ परिवार के बारे में, गिने चुने परिवारों को कोई ना कोई अनुभव आप बताएंगे, ऐसे परिवारों को अनुभव जरूर देंगे। ठीक, पार्ट 18 से 22 तक की बात की गई है, इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक, काम की तलाश के बारे में बताएंगे। काम की तलाश के लिए हम जो है अपनी जगह छोड़कर हम जो है एक दूसरे के जो है स्थान चेंज करते रहते हैं। हमने देखा है ना कि गांव में रह रहे होते हैं, अब रोजगार नहीं चल पा रहा होता है, परिवार हमारा बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम शहर की तरफ को भागते हैं। शहर में भी हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तमाम तरीके से उसके बाद भी हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा होता है, तो फिर दोबारा से हम जो है गाँव की तरफ भाग जाते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक, अच्छे परिवार के गुण पूछ लेगा आपसे। अच्छे परिवार के गुण मैंने आपको बता दिया था। माहौल अच्छा होगा तो उसके बच्चे के अंदर सिद्धांत अच्छे आएंगे, सिद्धांत अच्छे होंगे तो उसका मतलब बच्चा जो है नियम उसके अंदर अच्छे होंगे, नियम अच्छे होंगे तो बच्चा जो है कार्य सही तरीके से करेगा। काम तथा खेल के बारे में हमने चर्चा कर ली। काम तथा खेल का चर्चा किसमें गई है, पार्ट 15, 16, 17 में काम तथा खेल की चर्चा की गई है। अब काम के तथा खेल के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पीछे एक आपको फूंक की कहानी बताई थी कि आलू गर्म था तब भी फूंक मार रहे थे हम, और शरीर ठंडा था तब भी फूंक मार रहे थे। तो जादुई फूंक हो गई हमारी, जादुई फूंक आपको समझानी है। ये किसने लिखा है, जाकिर हुसैन ने बताई थी अपनी कहानी में, जाकिर हुसैन जी ने। तो पूछ लेगा मतलब जादुई फूंक का मतलब क्या है, तो बताएंगे आलू वाली कहानी सर ने हमारे सुनाई थी, जाकिर हुसैन जी की थी। ठीक है, ये बात करेंगे आप। पार्ट 16 में क्या है, ठीक है, कोई अच्छा बुरा हो
ठीक है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको ये सिखाना होगा कोई अच्छा बुरा नहीं होता। एक जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्वीपर की कहानी भी सुनाई थी, अभी अभी आपको बात करी हमने। ठीक, तो इस तरीके से पार्ट 17 में पूछ लेगा। पार्ट 17 क्या है? फांदली दीवार आपसे पूछी जाएगी। फांदली दीवार पार्ट नंबर 17 है। इसका मतलब क्या है? लिंग भेद है। पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल क्या दिया था कि पहले हमने सोचा करते थे कि फॉर एग्जांपल महिलाएं खेलों में आ ही नहीं सकती, और आज देखो उन्होंने क्या करा, महिलाओं ने जो है खेलों में आके अपना खूब वर्चस्व दिखाया। तो क्या हुआ, एक तरीके से दीवार फांगली जो हमारी जो है एक तरीके से प्रथाएं चल रही थी, प्रथाओं को हमने तोड़ दिया, है ना। ये हमने पढ़ा। जानवरों के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक, जानवरों के बारे में हर तरीके की बात करी, कैसा उनका खाना होता है, कैसा उनका रहना होता है, किस तरीके से रहते हैं। एक हमने बात करी थी सांपों की जिंदगी के बारे में भी चर्चा की थी, सांप के दांतों के बारे में बात करी, सांपों के कानों के बारे में बात करी, सपेरे के बारे में बात करी, सपेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सारी बातें हमने देखी। ये भी आपकी चर्चा की गई है इसी में एनसीएफ में। कुछ उपतीमों के बारे में हमने जैसे अभी आपको कहा, पौधे वगैरह की बात करी, अंकुरण की बात करी, ये समझा चुका मैं आपको। ठीक, बार बार वही चीजों को लेना सही नहीं है। ठीक, पानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, पानी के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं, पानी कैसे प्राप्त होता है, पानी का प्रयोग क्या होगा, आपको ये बताना है। अपने आसपास इकट्ठा होने वाली चीजों के बारे में चर्चा करनी है बच्चों के साथ में, ये चर्चाएं आपको करनी है। मक्खी मच्छर की चर्चा करनी है, मलेरिया की चर्चा करनी है, खून टेस्ट की चर्चा करनी है, आवास की चर्चाएं करनी है अपने आसपास की चीजों में। ठीक है, पोषक तत्वों की जो है चर्चाएं करनी है कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये पूछे जाएंगे, आपके विटामिन पूछे जाएंगे। मैंने आपको एक भूकंप के बारे में बताया था कि सन 2001 में एक भूकंप आया था, कहाँ आया था वो पूछा जा सकता है आपसे। भूकंप की चर्चा हमने पीछे के लेक्चर में करी है। यात्रा की चर्चा में पेट्रोल आज भी समझा दिया हमने आपको, पेट्रोल है, डीजल है, आपके पहाड़ी रास्ते पूछ सकते हैं, चढ़ना पूछ सकता है, आपको कितने डिग्री पे चढ़ना है तो आप बताएंगे 90 डिग्री पे चला जाता है। ये सारी बातें पीछे के लेक्चर्स की थी। अंतरिक्ष यात्रा की पीछे के लेक्चर्स की, सामान की बात करी हमने, दवाई की बात करी, कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए हमें। ठीक है, विटामिन सी की गोली होनी चाहिए, आयरन की गोली होनी चाहिए, चॉकलेटी दूध होना चाहिए हमारे पास, चने होने चाहिए, गुड़ होने चाहिए हमें, जिससे कि जो है एकदम तेजी से एनर्जी ली जा सके, ग्लूकोज होने चाहिए। ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं इस बार भी हमने जो है पीछे चर्चा कर ली अभी कि हमारी अवधारणाएं क्या है। इन सभी चीजों से सीख के हम चीजों के बारे में ज्ञान लेना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट बनता है लास्ट टॉपिक की अगर बात करें, और ईवीएस आपकी पेडागोजी भी खत्म हो गई, ईवीएस भी खत्म हो गई। लास्ट टॉपिक पूछता है आपसे मूल्यांकन के संकेतक कितने हैं, या कौन कौन से संकेत हैं, या कैसे संकेत होते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन के संकेतक की बात करें, जैसे कि मैंने कहा अवलोकन करना हो गया, किसी चीज को रिपोर्ट करना हो गया, वर्णन करना हो गया, यानी वर्णन सुनाना हो गया, किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, सुन रहे हो आप, इस समय सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। ठीक है, चीजों को बनाना हो गया, चित्र बनाना हो गया, फॉर एग्जाम्पल चित्र देखकर बताना हो गया, तस्वीर तालिका हो गई, एक तरीके से नक्शे बनाना हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो जैसे कि पहले हम अगर बात करें मूल्यांकन में नंबर 1 पॉइंट रखोगे चर्चा करना। चर्चा कैसे की जाती है? जब सुनते हैं आप, बोलते हैं, ये सब चर्चा करने के रूप। अपनी राय देना हो गया, दूसरों की राय पूछना हो गया, ये सब चर्चा करना हो गया। तो सबसे एक मूल्यांकन में हमने क्या बात करी, चर्चा करना। ठीक है, हमने बात करी मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में आप इस तरीके से समझेंगे कि हमारे सर ने मूल्यांकन बताया था, तो मूल्यांकन में पहला बता दिया उन्होंने क्या है, चर्चा करना। क्या है? चर्चा करना, पहला नंबर 1। नंबर 2, चर्चा करने पे बात हो गई। और कैसे सीख सकते हैं? तो चर्चा करने पूछ ले आपसे, ध्यान से बताना, चर्चा करने का मतलब है सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना, ये सब चर्चा करना होता है। इसके बाद होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे प्रदर्शित की जाती है? अभिव्यक्ति क्या, जैसे कि मैंने कहा चित्र द्वारा हाव भाव से पहचान सकते हैं। कोई चित्र दिखाया, चित्र दिखाने के बाद उसके मतलब जो है क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक तरीके से वो अभिव्यक्ति हुई चित्र द्वारा हाव भाव से। सृजनात्मक तरीके से भी पूछ सकते हैं, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी आई, कुछ देखा उसने, देखने के बाद वो अपने हाथों से पैरों से किस तरीके से क्रिएटिविटी करी उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि चर्चा करना के साथ साथ अभिव्यक्ति भी देखी जाती है। अभिव्यक्ति का मतलब पूछ ले तो अभिव्यक्ति की मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा दिए, आप बता देंगे। कोई चित्र हमने किसी को दिखाया, कोई इमेज देखी, देखने के बाद उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने क्या क्रिएटिविटी करी, ये सारी की सारी बात अभिव्यक्ति होगी आपकी। व्याख्या करना हो सकता है। अब व्याख्या कैसे की जाती है आप बताएंगे, तर्क दिया जाता है, तर्क के आधार पर चीजों के संबंध जोड़े जाते हैं, तो ये क्या होती है, व्याख्या करना होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप बता देंगे व्याख्या करना, कि हमारे सर ने व्याख्या बताया था, व्याख्या करना, व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना का मतलब तर्क देना, अपने सुझाव देना, एक तरीके से जो होगी बात व्याख्या करना। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। चलिए 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट की बात करें, मूल्यांकन और कैसे होते हैं। वर्गीकरण भी पूछ लेता है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण का मतलब है एक तरीके से समूह बनाना, वर्ग बनाना, समानता पूछना, अंतर जानना,
अब जब वर्ग बनाओगे तभी तो समानताएं और अंतर पता चलेंगी। आपने एक एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप में तभी तो मालूम पड़ेगा क्या चीज समान आ रही है, कॉमन आ रही है, क्या जो है कॉमन नहीं है आपकी, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वर्गीकरण हो गया आपका चौथा पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले तो वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण का मतलब है किसी चीज की तुलना करना, आप ऐसा करके बोल सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब हो गया तुलना करना, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने बात करी वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण नंबर 5, ठीक। नंबर 5 की तो और बढ़े, और क्या क्या हो सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं। 5 में आप बताएंगे प्रश्न करना भी आपका एक मूल्यांकन है। जब बच्चा प्रश्न करता है तो हमारा आइडिया लग जाता है बच्चे को उस चीज के बारे में कितना जो है नॉलेज है। तो यानी जिज्ञासा के ना एक तरीके से तर्क पहचान लेते हैं, ठीक है। जिज्ञासा व्यक्त करता है वो अपना, ठीक है। समालोचनात्मक चिंता करता है, चिंतन करता है, ठीक है। अच्छे प्रश्न बनाना सीख जाता है बच्चा। तो इससे भी एक बात करें, मूल्यांकन का एक भाग प्रश्न करना भी है, ठीक है। तो 5वें पॉइंट की बात करें तो प्रश्न करना आप बता सकते हैं, प्रश्न करना। चलिए ठीक है, छठे पॉइंट की चर्चा करें। छठे पॉइंट पर अगर चर्चा की जाए, आगे बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, विश्लेषण हो गया। अब विश्लेषण क्या है? विश्लेषण का मतलब है जैसे कि पूर्व अनुमान लगा लेना आपसे किसी चीज का। आप पूछता है, ये बहुत पूछता है, पूर्व अनुमान क्रिया किस प्रकार की, तो आप बता देंगे पूर्व अनुमान का मतलब है विश्लेषण करना, ठीक है। पूर्व अनुमान लगा लिया। परिकल्पना करना, ठीक है। अंदाजा लगा लेना, फॉर एग्जाम्पल अंदाजा लगाना आजकल के युग में तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है। आप लोग जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनसे ही अंदाजा लगा लेते हैं। आप इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद पत्नी बाहर चली गई, पत्नी मैके गई है और उसे 24 घंटे में उसने आपसे एक भी बार बात नहीं करी, तो आप समझ जाएंगे 24 घंटे में इतनी व्यस्तता नहीं होनी चाहिए। इसका कोई ना कोई तो कारण बन रहा है, या तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत सारी और भी परेशानी हो सकती है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं। बच्चे को आपने काम दिया, काम करने के बाद बच्चे से कहा आपको केवल ये सही गलत करके लेके आने हैं, और वो सही गलत नहीं करके लेके आ रहा है, तो आप परिकल्पनाएं करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि बच्चे ने एक छोटा सा काम नहीं किया, क्या हुआ, पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, घर पर नहीं था क्या, या घर पर कोई प्रॉब्लम आ गई थी। हमने देखा, हमने बच्चे को काम दिया, बच्चा रोज काम करके लेके आया करता था और अपने आप उससे ज्यादा काम कर लिया करता था, और एक दिन तुमने उससे बात करी और बात करने के बाद कहा, उसने बोले कि सर आज मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुरंत आपने अनुमान लगा लिया, विश्लेषण कर लिया, उसका पूर्व अनुमान लगा लिया, बोले कि कोई ना कोई दिक्कत रही होगी तभी नहीं कराया, वरना ये बच्चा कोई ना कोई काम तो करता। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, यानी निष्कर्ष निकालना। विश्लेषण का मतलब क्या, पूर्व अनुमान, परिकल्पना, अंदाजा लगाना, निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो विश्लेषण की बात हो गई। एक बात आपको मैंने विश्लेषण बता दी, ठीक है। ऐसी एक और बता देता हूँ आपको, 7 पॉइंट करा दिए मैंने आपको। इस तरीके से मूल्यांकन के 7 भाग आपने बहुत इंपोर्टेंट करके समझ लिए। इसके बाद होगा लास्ट वाला, प्रयोग करना, ठीक है। तो प्रयोग में डालना भी, प्रैक्टिकल करना भी आप एक तरीके का मूल्यांकन हो गया, ठीक है। आपने प्रयोग लिया, उसका जो सीखा उसका प्रयोग करवा लिया आपने, वो मूल्यांकन कर लिया। यहाँ पर आपका एनसीएफ 2005 पूरा खत्म हो जाता है। एनसीएफ के साथ साथ अगर बात करें तो पूरा पर्यावरण हमने पढ़ लिया, और पर्यावरण से जितनी भी डीप नॉलेज हो सकती थी, ये सारे पीछे के 4 वीडियो और आज का वीडियो पूरा एनसीईआरटी आधारित है। और शायद अगर आप पूरे इन 4-5 वीडियो को देख लें तो आपके एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी पर्यावरण से क्वेश्चन बनते हैं, और एनसीईआरटी के बेस पर ही बनेंगे अगर आप सीटेट या अन्य तरीके के जो केंद्रीय एग्जाम है उस पर ले रहे हैं तो, ठीक है। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, किसी भी तरीके का टेट है, सुपर टेट, केवीएस, अगर जिसमें भी अगर आपके इससे आधारित क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।